का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की प्रथा का और दंश न झेलना पड़े, पति के एक झटके में 3 बार तलाक 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 बोलने से मुस्लिम महिला बेसहारा न हो जाए, मुस्लिम महिलाएं अपने शौहर के हाथों की कठपुतली और खिलौना न बनी रहें, उनकी जिंदगी इस डर में साए में न गुजरती रहे, इसी के जाने कब कोई गलती गलतफहमी और शौहर की पसंद या बदलती हसरतें उन्हें 3 तलाक के नर्क में ना धकेल दें। देश में ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो इसका दंश झेल रही हैं और मोदी सरकार चाहती है कि अब किसी मुस्लिम महिला के साथ ऐसा ना हो। इसी सोच के साथ दोबारा लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पेश किया गया, मगर हैरानी की बात यह है कि सदन में इसका इतना विरोध हुआ कि बिल पेश करने के लिए सरकार को वोटिंग करानी पड़ी। बिल के समर्थन में 74 के मुकाबले 186 वोट पड़े और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मामला इबादत और सियासत का नहीं है, बल्कि महिलाओं की हिफाजत का है। हमारा कहना बार बार है और जब ये बहस होगी विस्तार से कहूंगा, ये सवाल बैठिए, ये सवाल न सियासत का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है। ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी इंसाफ। और आज हमको अपने अंदर ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आजादी के 70 साल बाद जब भारत का संविधान है तो क्या मतलब है कि खवातीन कोई हो, बहन कोई हो, कहा तलाक तलाक तलाक, तुम घर से बाहर, तुम्हारी कोई गुजारिश नहीं। मगर कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन और मुसलमानों के साथ भेदभाव बताया है। 14 और 15 का वायलेशन है और संविधान में इस बात की इजाजत है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको 2 टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इंटेलिजेबल डिफरेंशिया और दूसरा रीजनेबल आपका क्लासिशमेंट। सर, अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा, उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा। क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ओवैसी की लाइन पर ही नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई महिलाओं को लेकर फिक्रमंद है तो ऐसा कानून हर धर्म के लोगों के लिए बना देना चाहिए। अब बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी और राज्यसभा में इसका भविष्य भी तय होगा, लेकिन आजम खान ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। जो चाहे 1 तलाक माने, जो चाहे 2 तलाक माने, जो चाहे 3 तलाक माने और जो चाहे तलाक न माने, कौन परेशानी है? बगैर तलाक और बगैर शादी की भी तो जिंदगी गुजर रही है। बोलो। लेकिन निकाह हलाला की भी बात कर रहे हैं वो लोग। जो देखिए, जो इस्लाम को मानेगा वो कुरान को मानेगा, जो कुरान कहता है हम वो मानेंगे। समाजवादी। मगर पहले ही दिन बिल को लेकर सदन में जैसे सुर सुनाई दिए, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ सख्त कानून में अड़ंगा कौन डाल रहा है? मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति के खिलाफ कौन है? क्या ट्रिपल तलाक पर राजनीति दल अपना नफा नुकसान देख रहे हैं? तलाक समाज में एक नकारात्मक और विखंडनकारी प्रक्रिया है, जिसके तहत समाज में इसे कहीं जगह नहीं है और समाज भी एक मत से यही सोचता है कि तलाक ना हो तो बेहतर। समय समय पर आपने देखा है कि तमाम सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, फिर वो चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सती प्रथा और विधवाओं को लेकर हो या फिर कोई और। लेकिन इसके साथ साथ क्या अब समय आ गया है जब सरकार ये चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं को सम्मान, अधिकार और इंसाफ दिया जाए तो विपक्ष को ये कबूल नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है इस पर इकरार भी है लेकिन इनकार है, इसीलिए तकरार है। तो तलाक तलाक तलाक। मेरे साथ देश के इस सवाल पर आज एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है जो कि इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है दीपक झा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं,
मेरे साथ यासिर जिलानी साहब भी हैं जो कि आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं। मेरे साथ फरहा फैज जो कि वरिष्ठ वकील हैं, वो भी यहां पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ पीड़ित हीना भी मौजूद हैं जो कि बताएंगी अपना दर्द, अपना हाल, और शायद इससे ये समाज को इशारा मिले कि आखिर सरकार क्यों चाहती है 3 तलाक का बिल। जी हां, तो हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं हाजिक खान साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो मैं सबसे पहले आज की इस बहस की शुरुआत करूं, क्यों ना शुरुआत हाजिक साहब से ही हो। हाजिक साहब, मुस्लिम महिलाओं की इस आजादी पर किसको आपत्ति है? देखिए, तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी राय रखी कि 3 तलाक नहीं होती, उसको मान्य नहीं माना है। लेकिन सरकार इस पर बिल बनाने जा रही है और बिल बनाने में मुस्लिम महिला के शौहर को 3 साल की जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। तलाक का बिल बनना चाहिए। तलाक वाला मसला जो है सिविल मामला है, लेकिन इसको क्रिमिनल बनाया जा रहा है। लेकिन महिलाओं को आजादी दिए जाने से हाजिक साहब क्यों आपत्ति है आपको? तलाक के बिदत में भी अगर आप इसकी बात करें तो इस्लाम में इसको जगह नहीं थी। देखिए, तो इसका नया नामकरण और अर्थ बनाया गया। तलाक के मामले में शरीयत को जानने के लिए हमसे बड़े जानकार हजरत उमर हैं, हजरत अबू बकर हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अली हैं। उनके जमाने से ये सिलसिला चला आ रहा है तलाक का। उस विद्वान हैं, अल्लाह के रसूल को देखा है, प्रॉफिट। लेकिन तलाक के मामले में 99% जिन्हें तलाक दी जा रही है या जिन्हें तलाक हो रही है, दोनों तलाक के मामले में नहीं जानती। तलाक का एक प्रोसीजर, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तलाक मेरा ही हुक्म है, लेकिन मेरी निगाह में सबसे नापसंदीदा अमल है, इसलिए उसको नहीं करना। लेकिन क्योंकि कभी पानी गर्म पर, कभी शराब के नशे में तलाक दी जाती है, इसका कोई तलाक से तलाक का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को पास करके तलाक है। लेकिन मन में आया और महिला जूती की तरह अगर इस्तेमाल हो तो वो चलेगा। वो मन में आया बोल दिए तलाक तलाक तलाक, और वो अलग। जो तलाक कर दे रहा है उस पर भारतीय संविधान के एतबार से कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सजा मिलना चाहिए। जो उसी सजा के प्रावधान के तहत तो ये किया जा रहा है। ये सिविल मैटर है, सिविल को आप क्रिमिनल में जोड़ रहे हैं। मेरे साथ फराह जी भी मौजूद हैं। फराह जी, आप हाजिक साहब की बात से ताल्लुक रखती हैं, आप सहमत हैं वो जो कह रहे हैं? देखिए, अगर ये सिविल मैटर है और आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम में 30 लैशेस की सजा उस आदमी को दी जाती थी जो इस तरह की तलाक का इस्तेमाल करता था। तो क्या ये सिविल पनिशमेंट था? ये भी तो क्रिमिनलाइजेशन हुआ ना। आज अगर 3 साल की सजा का प्रोविजन आ गया है तो आप इतना परेशान क्यों हैं? 3 साल परेशान नहीं, 3 साल की सजा के लिए आप परेशान हैं। एक लड़की जिसकी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद, वो घर टूट जाएगा, जिसका शौहर चला जाएगा जेल, क्या वो उसके बाद उस औरत को रख लेगा? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप इस्लाम को पूरी बात सुनिए, आपके टोन में नहीं तो मैं जवाब देना शुरू कर दूंगी। उसको 3 साल की जो सजा होगी वो आफ्टर द ट्रायल होगी, जब पूरा ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, जब कोर्ट के सामने सारे आर्गुमेंट्स हो जाएंगे, अपोज भी हो, क्रॉस भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद में अगर ये बात साबित होती है और वो लड़का ये कहता है कि नहीं मैंने तो ये तलाक दिया है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी मैं इस चीज को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसके बाद उसको उस सजा का प्रोविजन जो है वो उस पर इस्तेमाल किया जाएगा। और उस स्टेज तक जाते जाते घर तो टूट चुका, घर तो उस वक्त टूट चुका जब उसने अपने मन में ये ठान लिया कि मैंने 3 तलाक इस औरत को दे दिया और अब मैं इसको घर में नहीं रखूंगा। इसीलिए FIR लॉन्च हुई, इसीलिए उसको अरेस्ट होना पड़ा, और जब मीडिएशन में भी उसने इनकार कर दिया तभी ट्रायल चलेगा। और जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, साल में, 2 साल में, 3 साल में, उसके बाद उसको सजा मिलेगी। अगर वो इतने पीरियड में उसको कई मौके दिए जाएंगे, अगर वो ये एतराफ कर लेता है कि नहीं मुझे अपना घर परिवार अजीज है, मैं इस औरत को अपने साथ रखना चाहता हूं, अपने बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता हूं, तो उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो ये खामखाई का एक प्रोपेगेंडा बना रखा है कि जी सजा हो जाएगी। सजा पहले दिन नहीं हो जाएगी, सजा तो सालों के बाद होगी, जब वो बिल्कुल सुधार नहीं होगा और उस औरत को साथ में रखने के लिए तैयार नहीं होगा। इस बहस के पहले राउंड में हम सबसे एक राय लेते हैं और उसके बाद फिर हम बहस की शुरुआत करते हैं। यासिर जिलानी, आप ये बताएं, ये सारी बातें हो रही हैं, आखिर मुस्लिम महिलाओं की आजादी से एक तबके को क्या समस्या है, क्यों परेशान है वो? देखिए, आज भी आपने जो पार्लियामेंट में देखा, पहले तो एक ही साहब थे हैदराबाद से, ओवैसी साहब जो इसका विरोध करते थे, अब एक नए और रामपुर से उसमें जुड़ गए हैं। उन्होंने जिस तरीके से, कितना संजीदा मामला है, हमारी बहन साथ में बैठी जो विक्टिम है,
आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जहां पे जो ये विक्टिम हैं, जिनके साथ ये कृत्य हुआ है, जो बिल्कुल सबने कहा है कि इस्लाम ने इसको नकारा है, इस्लाम ने मना किया है, उसके बाद भी हुआ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर उनकी सच्चाई आपके सामने लाके रखी जाए। उसके बाद वो आदमी खड़े होके जिस तरीके से इस्लाम को डिकोड करने की बात कर रहे थे कि 1 तलाक 2 तलाक, इतने संजीदा मुद्दे पे आप बात इतनी हल्की कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अभी इन्होंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बयान करी है। हजरत ने उसी वक्त अपराध घोषित कर दिया था जब पहला तलाक का मामला आया था, तो 50 कोड़े मारने के हुक्म दिए थे, आपने उसको भी खत्म कर दिया। आपने 1400 साल के बाद भी अपने इस मसले को हल नहीं कर पाए। वो तलाक जिस तलाक के कहने पे ये कहा गया है कि अर्श हिल जाता है, लर्जा आ जाती है पूरे दुनिया में अगर कोई मर्द किसी औरत को तलाक देता है, और आज का तो फैशन बन गया है। आप यकीन करें कि अगर रात में उसने सही से एक रजाई अगर नहीं दी है और रजाई से उसको ढका नहीं है, उसको ठंड लग गई, तो ट्रिपल तलाक देके सवाल यही है यासिर साहब, 1 बजे यासिर साहब, मेरा भी सवाल यही है कि तलाक बिदअत में अगर इस बात का जिक्र इस्लाम में नहीं था तो ये नया नामकरण जो हुआ है इसी को लेकर आपत्ति, और अगर इसमें सुधार हो रहा है तो क्यों इसका विरोध होना चाहिए? विरोध मेरे साथ सुदेश वर्मा भी हैं बीजेपी का। 10 सेकंड आप दे दीजिए। इसका विरोध एक जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसको लेके आने वाले जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है, पहली बार भी मोदी वन लेके आई और इस बार तो जो हमारे समाज के कुछ चौधरी लोग हैं जिनकी चौधराहट अब खत्म हो गई है, जो आने वाली जनरेशन है उनकी बातों को नहीं मान रहा है। आप कहीं उस ओर तो इशारा नहीं कर रहे? दारुल कज़ा और ये सारी बातें जो एक पैरेलल सिस्टम चलाना चाहते हैं, जिन्होंने जो अपनी अदालतें लगाते हैं, बिल्कुल, जिन्होंने पिछले 50 सालों से मुसलमान कौम को हाशिए पे ला, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि मैंने ग्राउंड पे काम किया है और देखा है कि क्या हमारी बहनों के हालात हैं, वो किस तरीके से ट्रिपल तलाक का। हमारे साथ स्टूडियो में हिना भी मौजूद है, लेकिन उसके पहले चूंकि आज ये बिल पेश हुआ है, सरकार ने पेश किया है, तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा भी मौजूद हैं। सुदेश जी, आपका स्वागत है। लेकिन आपके इस बिल का विरोध, देखिए विरोध क्यों हो रहा है? ये तो वही बिल है, नया बिल तो आया नहीं है। नहीं, आपकी नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले भी इसी बिल को लाया गया था, तो निश्चित ही सरकार आई तो वो बिल लैप्स हो गया था। तो इस डिबेट का, ये डिबेट तो बहुत हो चुका और डिबेट के बाद एक कंसेंसस भी इमर्ज किया और हमने तो बताया हम कमिटेड हैं, राइट टू इक्वलिटी सबको मिलना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं मिले? सीधी सी बात है। देखिए, हर आदमी बोलता है कि हिंदू में भी है, लेकिन हिंदू में राइट है ना भाई। अगर किसी महिला को प्रताड़ित किया है तो वो अपने लॉ को एक्सरसाइज कर सकती है। जी, विपक्ष का ये मानना है कि इसमें सुधार से ज्यादा साजिश दिखाई दे रही है। साजिश किस लिए? आप पूछिए ना, जो सफर कर रहा है, इनसे पूछिए, बहन से पूछिए, उनसे जो सफर कर रहा है उनसे पूछिए क्या सफर कर रहा है। ये मेल बेस्टियन जो है वो सिस्टम चला गया है, डेमोक्रेसी है, औरत हो चाहे मर्द सबको बराबर का अधिकार है, कोई भी धर्म भी उस अधिकार को नहीं छेड़ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन वो तो आजम और वैसी बोल रहे हैं। सुदेश जी, जो आप बात कर रहे हैं वो आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं वो तो बता दिए, लेकिन आपकी नीयत पर सीधे तौर पर सुधार से दूसरा इनका एक बहुत पॉइंट जो बार बार असद ओवैसी भी दिए, यहां भी दिया जा रहा है, वो ये कि परिवार टूट जाएगा। आप बताइए, कोई अगर क्राइम करता है तो क्या उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी? उसका परिवार टूट जाएगा? अगर आप इलीगल एक्ट करते हैं, क्राइम करते हैं, तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। क्राइम करने से पहले सोचिए, पनिशमेंट डिटरेंट होता है। सरकार का ये काम नहीं है पनिशमेंट से आपके परिवार को बचाने के लिए। कोई मर्डर कर देता है किसी का, उसको क्या पनिशमेंट नहीं होगा? उसका परिवार सफर करेगा। कर देता है किसी का, उसको क्या पनिशमेंट नहीं होगा? उसका परिवार सफर करेगा। तो अगर क्राइम आप करेंगे तो सफर करेंगे, आप क्राइम मत करिए। हिना, आपने खुद ये दंश झेला है। आपको जिस तरह से आज सरकार ने ये बिल पेश किया और लगातार इस बिल को लेकर चर्चा होती रही है, आपको क्या लगता है कि क्या इससे आप जैसी तमाम मुस्लिम बहनों को ताकत मिलेगी? ऐसा लगता है? बिल्कुल मिलेगी। अभी जैसे मौलाना साहब ने कहा कि इससे क्या फायदा है? फायदा तो ये होगा कि वो जेल जाएगा
और जो उसने सजा, जो माँ एक एक दिन काटेगा उसे भी ये एहसास होगा कि हाँ मैंने गलती करी है। जैसे सजा मिलना चाहिए, लेकिन आपको क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में? एक इस संविधान के क्यों अंदर फायदा नहीं होगा? मैं यहाँ पल पल की जिंदगी जी रही हूँ, मैं यहाँ पल पल मर रही हूँ, मैं यहाँ पल पल मर रही हूँ। क्या फायदा, क्या फायदे दिलाना चाहते मैं हैं? यहाँ पल पल मर रही हूँ और वो मौज की जिंदगी काट रहा है, तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। आप तो उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप हमारी तरफ नहीं हो, आप सजा मिलनी चाहिए पूरी। आप कहाँ जुर्म कर रहा है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप होने ही नहीं दे रहे ना, आप सजा मिलने ही नहीं दे रहे। लेकिन इस बिल में क्रिमिनल बनाकर आपको क्या फायदा हो रहा है? सुन लेते हैं हिना की कहानी, हिना का दर्द तो सुन ले हम। वो गलती कर रहा है और उसे क्रिमिनल भी मत कहो और उसे मतलब छूट भी दे दो। तो आप जैसों ने उसे छूट दे रखे, आप ही जब दूसरा निकाह कराते हो, तीसरा कराते हो, ये क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारी पहली हो रही है या दूसरी हो रही है? आपने आज तक कितने डिवोर्स कराए हैं? हम तो डिवोर्स के मामले में जब भी बैठे ठीक है, निकाह कॉम्प्रोमाइज कितने कराने कराए? की कोशिश आपने की। निकाह कितने डिवोर्स कराए? में नहीं बैठते, हम नहीं बैठते। निकाह कितने कराए? निकाह सैकड़ों हजारों निकाह कराई। कभी किसी से ये पूछा कि तुम्हारे क्या पहली हो रही है? कभी तुमने दूसरा तो कराया होगा? हमारे जाहिर सी सामने बात है। दूसरा निकाह नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता मौलाना साहब कि मौलाना दूसरे ये निकाह में कराए, नहीं क्योंकि बैठे आज तक मौलाना किसी का की। मौलाना रुक जाएगा, इसलिए मौलाना पूछते ही नहीं है। हम जैसी बेटियों के बारे में सोचते ही नहीं है। नहीं, आप जैसी हमारी बेटी को किसी ने तलाक दिया, आपको वैसी तलाक दिया, आप गलत सोच रही हैं। सजा उसको मिलना चाहिए, कहाँ से मिलेगी? जब उसको आप मिलना सजा चाहिए, मिलने ही लेकिन नहीं दे रहे, संविधान इसलिए के तो दायरे होने ही में नहीं ये दे बात रहे, भी तो रखना कहाँ से चाहिए। सजा मिलेगी? नहीं, सजा मिलनी चाहिए, इसीलिए ये प्रावधान किया जा रहा है, ये बिल लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दीपक झा मौजूद हैं। दीपक झा, राष्ट्रपति का अभिभाषण आपने सुना, देखा, उन्होंने भी इस बात की वकालत की कि 3 तलाक और हलाला, इस पर तुरंत बंदी आनी चाहिए और जो बिल पेश होगा इसको सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। आखिर आप विरोध करने के लिए अगर केवल विरोध कर रहे हैं तो आपकी दलील क्या, क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? मनीष जी, हमारे शास्त्रों में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर औरत का मान सम्मान होता है वहीं पे ईश्वर और अल्लाह का वास होता है। ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो महिला के सम्मान के लिए ही सरकार ये ला रही है। वही बात कहना चाहता हूं, लेकिन जो तलाक का मामला है, इसको धर्म से परे, इसको राजनीति से परे, औरत के सम्मान, औरत की गरिमा से अगर देखा जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा। हिंदू धर्म में तलाक का कहीं शब्द था ही नहीं। अगर आप इतिहास देखेंगे, वेद शास्त्र देखें, यहाँ पे सती प्रथा था हिंदू धर्म में, उसका कुप्रथा थी, उसको बंद किया गया। तलाक था ही नहीं। 7 जन्म का बंधन होता है कि शादी का, विवाह का जो बंधन है 7 जन्म नहीं, आप ये बताइए दीपक जी, लेकिन ये समझ शास्त्र और ये सारी बातें दूर की हैं। आप ये बताइए कि शशि थरूर जो विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं, आज जो कांग्रेस की लाइन है, कांग्रेस का जो स्टैंड है, आपने भी इस तरह के दंश को झेला है जब आपने शाहबानो और ये सारी बातें की थी। केवल सियासत करने के लिए मत करिए आप। मैं सियासत की बात नहीं, मैं यहाँ पे बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, इसको हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के नजरिए से मत देखिए। सभी औरत, देश की हर औरत को तलाक लेने का एक कानून होना चाहिए, जो सजा हिंदू में होना चाहिए, जो मुसलमान में होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को 3 साल की सजा दो, किसी को 1 साल की सजा दो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगे ना, तो उस तरीके से इसको काम लागू देश कह रहे हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगे, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगे, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगे। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर सुदेश आपने सीधा आरोप बोला है, राजनीतिक रोटी सेकना है। 1 साल का कानून क्यों लागू है? सारे औरतें जो है किसी भी धर्म के एक ही काम में तलाक होना चाहिए। इसका मतलब सजा होगी बात, तलाक मतलब तलाक होता है। अगर हिंदू महिला जाके कोर्ट में तलाक ले सकती है तो मुस्लिम महिला को भी हक होना चाहिए। वही तो दे रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग गलत तरीके से बता रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? आके मुस्लिम महिला को आपको आपत्ति क्या है? अगर वो सम्मान दे रहे हैं, सम्मान दे, तो आपको आपत्ति किस बात की है? बराबर कहते हिंदू मुसलमान बराबर। दीपक ये कहिए कि उनकी सजा भी बढ़ा करके 3 साल कर दीजिए। ये मत कहिए कि उनकी कम एंट्री ज्यादा है। आप ये कहिए, आज तक ये सवाल, दीपक, मैं आपको एक बात साफ करूं, फरा जी, आप तो वकील हैं, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं इस सदन के सामने दर्शकों के लिए कि हिंदू समाज में भी जो कानून है हमारे देश का, उसमें अगर बगैर पूरे तौर पर तलाक दिए कोई पुरुष अगर किसी और महिला के साथ विवाह कर लेता है या उसके साथ रहता पाया जाता है
तो 7 साल की सजा है। सर, एक बात मैं और ये तो बोलना चाहूंगा मनीष जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान महिलाओं का सुप्रीम कोर्ट ने अभी खत्म करा दिया, आप कह रहे हैं अरे अभी क्या कंट्री की बात कर रहे हैं, मैरिज की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। एनजीओ का रिसर्च है, वो मैरिज की बात कर रहे हैं। हिंदू महिलाएं 68% तलाकशुदा है। तो लेकिन मुस्लिम में क्या है, शिक्षा का अभाव है। इसको मुस्लिम मनीष लोगों जी, को समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इनको कुछ थोड़ा लोगों अतीत की में लेके जाओ, जो अतीत में लेके जाओ। क्या बोलना इन्हीं चाह के रहे हैं? लाइक माइंडेड जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 1986 में राजीव गांधी की बात अरे करें, सुनिए, अभी उन्होंने प्रधान 1986 आपके यहाँ पे आप देखिए, पार्लियामेंट से बनाया था नीतीश कुमार जी आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए आप दीपक जी, आप बात इधर उधर उनके खिलाफ हो गए थे, राजीव गांधी जी का नाम ले रहे हैं, धज्जियां उड़ाई थी नीतीश कुमार शामानों जी, में। वो नीतीश कुमार जी कलंक कलंक आज है आप यहाँ पे माननीय मुस्लिम कौम के लिए। नीतीश कुमार जी क्या है, नीतीश कुमार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिलानी साहब ये बता दीजिए, नीतीश कुमार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? नीतीश कुमार कलंक है ना, क्या बोलेंगे? आपके साथ है ना, आपके साथ है ना विचारधारा, आपके साथ दीपक यासिर जी 1 मिनट, कानूनी राय क्या है? हाजिक साहब फराज जी आप बोले। एक तरह की सजा बता रहे हो जिसकी बीवी हाजिक साहब आपके पास आऊंगा, आप जरा धीरज रखें आप। फराज जी देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है जो एक्ट लाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जितनी भी कमियां थी वो अमेंडमेंट के बाद में काफी हद तक उसमें सुधार हो चुका है। खास तौर से तलाक बिदअत को लेकर के जितना भी एक्ट फ्रेम किया गया है वो अपने आप में कंप्लीट है। पहली बात, एफआईआर कोई नहीं लिखवा सकता, सिर्फ वो जो भी पीड़िता होगी या उसका जो कोई ब्लड रिलेटिव होगा वो लिखवाएगा। यहाँ पर उस आदमी का बचाव हो जाता है कि वो हर किसी का शिकार होने से बच गया जिस शख्स की आप तरफदारी कर रहे हैं। दूसरा कि जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो अगर वो अपनी गलती का एतराफ कर लेता है, या कई बार ये होता है कि गुस्से में तलाक दे दिया गया या किसी के कहने में बहकावे में आकर के शराब के नशे में आकर के तलाक दे दिया गया और वो पछता रहा है, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो वहां अपनी गलती का एतराफ कर सकता है और अपने घर को अपने घर को बचा सकता है, अपनी बीवी बच्चों के साथ में जाकर के बिना निगाह हलाला के अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकता है। वहां उसको एक मौका मिला। तीसरा मौका, अगर वो खुद से एडमिट कर लेता है और उसको बेल चाहिए और वो ये कह देता है कि नहीं मुझे अपनी बीवी के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है और मैंने इस तरह का तलाक नहीं दिया है या मैं देना नहीं चाहता, तो तब भी वो बिना निकाल ला के अपने लाइफ को जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, जिस मर्द की ये पैरवी कर रहे हैं। लेकिन अगर एक मर्द इसी बात पर अड़ा रहेगा कि नहीं मैंने तो तलाक दे दिया है, मैं तो अब इस औरत को रखूंगा नहीं, कतई नहीं रखूंगा, जब उसने उस औरत को अलग कर दिया, बच्चों को अलग कर दिया, तो फिर कहाँ का मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं कि अगर ये मेंटेनेंस हाजिक साहब जनाब 2 मिनट। जनाब फराज जी, आपके जो जवाब था उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि एक कंप्लीट फैमिली एक्ट बने, आपका जो कहना है, हाँ। जितना मैं समझ पाया, जितना आप कह रही थी, वो एक पूरा फैमिली एक्ट बने, यही कहना चाह रही हैं आप? जी, क्योंकि मैंने पीआईएल जो फाइल किया था वो सिर्फ तलाक बिदअत को लेकर के नहीं था, उसमें तलाक बिदअत के लिए भी मैंने कहा था, उसमें मैंने पॉलीगैमी के लिए प्रोविजंस रखे थे और उसमें निकाह हलाला की भी बात थी। सारी बात ये जो हमारे यहाँ शरिया एक्ट 1937 बना है, उसका सेक्शन आपके पास उसका जो सेक्शन 2 अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा है, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ। एंड व्हाट इज द शरिया लॉ? नोबडी नोज इट। कोई नहीं जानता कि शरिया क्या है, और शरिया जो जानता है वो सिर्फ वो मौलाना जानता है। में इस बात को लेकर एक आम सहमति जैसी दिखाई देती है फराज जी, हर जगह 3 तलाक को लेकर मैं तो यहाँ तक पढ़ा हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 1961 में अरे दीपक रूढ़िवादी सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1961 में वहाँ एक आ गया, कुछ होना चाहिए। 22 मुल्कों में शाफई मालिकी अमली है, 22 मुल्कों में क्या होता है क्या होता है शाफई मालिकी, क्या होता है आप जानते नहीं तो हमारा इसमें क्या होता है? हम मुस्लिम में कुछ नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं है, कहने से नहीं होता। अगर आप नहीं मानते तो दिन को हमारा आप मुझे ये बता दीजिए, जब शादी मुस्लिम है कि हिंदुस्तानी बनी है ना, दीपक आपकी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद जब शादी के लॉ सुदेश जी एक जैसे, इवन शियाओं के लिए एक जैसे हैं, सुन्नियों के लिए एक जैसे हैं, तो डाइवोर्स और एक ही कलाम पाक फराज जी, आप बड़े
ने आतुर हो रहे थे शशि थरूर के सवाल पर बोलने के लिए। सुदेश, आखिर आप लोगों की अगर मंशा इतनी साफ है तो एक के बाद एक ये विरोध के सुर जो आ रहे हैं, क्या पाते हैं आप? आपकी सोच और मंशा दोनों पर सवाल है। जब भी समाज में बदलाव आता है मनीष जी, तो विरोध के स्वर तो आने ही है। बदलाव कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। अब्राहम लिंकन ने जब स्लेवरी को अबॉलिश किया था, लेकिन सबको साथ लेके हो ना, बदलाव हो तो सबको साथ लेके करिए आप। स्ट्रोक ऑफ पेन से हुआ था, बहुत अपोजिशन हुआ था, पूरे विश्व में ऐसा हुआ है। ये तो अगर बीजेपी नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, तो ये ट्रिपल तलाक का मसला उठाने की हिम्मत ही नहीं थी किसी पार्टी में। आप बताइए, शशि थरूर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो यूएन में रह चुके हैं, बहुत आला कमान अफसरों में रह चुके हैं, वो व्यक्ति सिर्फ अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए इतना रेट्रोग्रेसिव लॉ को डिफेंड कर सकता है, प्रैक्टिस को, सरप्राइजिंग है। प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बात होनी चाहिए। हम देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, बराबरी के अधिकार की बात कर रहे हैं, और किस सोच की ये लोग बात कर रहे हैं? ये लोग देश को कैसे आगे ले जाएंगे? ये देश की जनता को सोचने की आवश्यकता है। देश की जनता को सोचने की। आप हाजिक साहब, ब्रेक के पहले आप बड़े उत्तेजित हो रहे थे, बहुत आक्रोश आपके चेहरे पे दिख रहा था। आखिर आप केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं या आपके तथ्य में कहीं जान आपको दिखाई देती है? यहां पर मेरे साथ वकील साहिबा भी बैठी हैं, वो भी अगर आप बात करते हैं दारुल कज़ा, ये एक दूसरी आईन आप इस देश में चलाना चाहते हैं। एक देश अगर महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार सोच रही है तो आपकी ये दारुल कज़ा क्यों आप पैरेलल इसको चलाना चाहते हैं? देखिए, दारुल कज़ा जो है मुस्लिम मसाइल के हल करने की एक जगह है, उसमें नहीं तो भारत का कानून भी है, उसमें नहीं हो पा रहा। पहले यह है कि पहले लड़ाई हो, घर में आप कंप्रोमाइज कर लो, बाहर कर लो, मोहल्ले में कर लो, नहीं हो रहा थाने जाओ, नहीं हो रहा हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, एक रास्ता है कानून का। लेकिन बात यह है कि कानून बने, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस देश का सबसे सर्वोच्च मुसलमानों का संगठन है, उनकी राय मशवरा लेके कानून पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा पर्सनल लॉ बोर्ड एनजीओ है, ऐसे ही बहुत सारे एनजीओ हैं, तो सबकी राय ली जाएगी। बहुत सारे नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड सारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, पूरी दुनिया में महिलाएं हैं पर्सनल लॉ बोर्ड में। बताती हूँ, ये पर्सनल लॉ बोर्ड का ड्राफ्ट किया हुआ फैमिली एक्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर एक आदमी अपनी औरत को हंसी मजाक में तलाक याफ्ता का लफ्ज इस्तेमाल कर लेगा तो तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। जिसमें यह कहा गया है कि एक आदमी अगर दीवार पर तलाक की इबारत लिख देगा और उसकी वाइफ उसको रीड कर लेगी तो तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। अगर जिसमें यह कहा गया गुस्से में तलाक दे दी गई तो तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। उस पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं जो ये बना रहे हैं, या तो पर्सनल लॉ बोर्ड से आप बनी है और या पर्सनल लॉ बोर्ड से ज्यादा जानती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्यों जानने वाले औरतों को वही अधिकार होना चाहिए तलाक का जो मुस्लिम मेन को है। अधिकार कम कैसे हो सकता है? उनके पास तलाक देने का वही अधिकार है, मेन के पास है। ये मुद्दा है। राइट टू इक्वलिटी क्या करता है? अगर ट्रिपल तलाक शिद्दत हो चाहे नहीं हो, अगर ट्रिपल तलाक में ये तलाक दे सकते हैं, क्या वो ट्रिपल तलाक दे सकते हैं? ये बड़ा औरत भी ले सकती है तलाक, नहीं खुला होता है, खुला भी तलाक है, खुला भी मर्जी देता है, नहीं मर्जी से तो खुला नहीं होता। अरे मत बताइए, कितना पढ़ के मैं भी आया। आप जितना पढ़ जाए आपको अधिकार है क्या औरतों को? नहीं मालूम, नहीं, ये बात तो क्या होगा? मेरा सवाल बराबरी का अधिकार है। नहीं, एक सवाल ले लीजिए, सवाल नहीं, यासिर हादिक साहब आपके पास आएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलने के वक्त आप इतना उत्तेजित हो रहे थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एनजीओ है, सिर्फ उसके 251 मेंबर होते हैं। उसका प्रोसीजर बता दीजिए कि वो 251 मेंबर कैसे बनाए जाते हैं। मुसलमानों के ऊपर आप गलत बात ना तोपे। मुसलमान हिंदुस्तान का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे एनजीओ को कुछ नहीं मानता। आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपका भी सवाल लूंगा यासिर जी के सवाल पर जोड़ दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एनजीओ जो अपने मफाद के लिए, अपने जाती मफाद के लिए हिंदुस्तान में पिछले 30-35 सालों से जो काम किया है, अब उसका भरम टूट गया। आप एक काम बताइए जो मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एनजीओ ने किया। हाजिक साहब सबसे बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं यासिर, उसका जवाब देश भी जानना चाहता है। बोर्ड सुन लीजिए, 251 कैसे बनते हैं? 251 जो है अहले हदीस, बरेलवी, शिया, सुन्नी, देवबंदी, सारे कैसे इलेक्शन होता है वहां पे इलेक्शन का सिस्टम क्या है ये बताइए। वो जो मेंबर हैं वो तय सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे चूज कर लिया जाता है। आप देखिए, इलाके में आप बड़े, आपका नाम है, वो कमेटी बैठती है। मैं ये भुगभोगी लोग हैं, इनका अगर नाम आएगा कि हाजिक खान नहीं, हमारे पास भुगभोगी हिना भी है, अभी मैं उनसे भी बात करूंगा कि वो नाम आएगा कि हाजिक खान को बनाना है, कहेंगे नहीं यार ये बहुत बोलता है, इसको नहीं बनाना है।
एक आप अपना बंदा कोई बना दो नहीं, ऐसा और वो नहीं। डिसाइड इसमें करता है। select नहीं, वो आप गलत मुसलमानों गलत के बयान मुस्तकबिल को डिसाइड नहीं कर सकता हिंदुस्तान। इस बदलते भारत और बढ़ते भारत में आप जैसे लोगों पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया जिन्होंने आज औरतें ये हालत है कि हिना जैसी बहन आज टीवी के सामने बैठी अपना दुख रो रही है। पैर की जूती से ज्यादा कुछ नहीं, पूछा पैर की जूती से ज्यादा कुछ नहीं। आप पढ़े लिखे ज़हीन आदमी है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तलाक का बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं, ये पूछिए। औरतों को, मुस्लिम औरतों को तलाक का बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, ये मुद्दा है। कानून की बात करें, ट्रिपल तलाक दे सकती है क्या, ये बताइए। खुला क्या है? खुला तो मर्द ही देता है यार, आपको तो बेक कर देता है। आपको नहीं तलाक दे दो, तलाक दे दो, मर्द बोलेगा नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। बताइए खुला क्या क्या? बात करते हैं? आप ही बता दीजिए। खुला कोई इसलिए अवेलेबल नहीं है। आप ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए उनको खुला क्यों चाहिए, उनको भी ट्रिपल तलाक देना। खुला क्यों दे रहे हो आप? खुला मांगो ना, उनको ट्रिपल तलाक दो, आप खुला मांगो। एक्चुअली सब फसाद औरत की तरफ से होता है जी, मर्द की तरफ से नहीं होता। बराबरी क्यों नहीं होगी? बराबरी होगा ही नहीं। बराबरी क्यों? देखिए बराबरी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बराबरी? क्यों नहीं होगा बराबरी? मर्द औरत बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बराबरी क्यों नहीं होगा? तलाक के ऊपर इस सारे फसाद की जड़ एक्चुअली में है ही औरत लेगी नहीं देगा। आप थोड़ी छोड़, आप छोड़ देंगे, ये मैं ऑल ना इंडिया छोड़े, आप मुस्लिम रह पर्सनल जाएंगे, लॉ तो क्या बात कर बोर्ड रहे जो हैं? सारे फसाद की जड़ है, देना ही पड़ेगा, तो ये तो है। आजिक साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस सारे फसाद की जड़ है, उसे किसने राइट दिया कि वो फैमिली एक्ट ड्राफ्ट करे? पहली तो बात ये बता दीजिए, उसे किसने राइट दिया कि वो पैरेलल जुडिशरी चलाए? और अगर वो ये कहते हैं कि ये मीडिएशन सेंटर है, ये जुडिशरी नहीं है, तो वो कैसे इस तरह से अब लोगों के केस डिसाइड करते हैं? वो अब किस तरह से समन लोगों को भेजते हैं? और वो कहते हैं कि मीडिएशन सेंटर है, अदालत नहीं है। ये मेरे पास पूरे रिटन प्रूफ है, उनका पूरा प्रोसीजर है, जिस तरह से वो क्या पिटीशन को अपने यहाँ अटेंड करते हैं, उसकी सुनवाई करते हैं और काजी उसको डिसाइड करते हैं। और काजी कौन से एक्ट पर इम्प्लीमेंट करता है? इस पे फराजी, मेरा ये मानना है, ये जो एम्बलम है, ये एम्बलम का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता ऑथराइज नहीं है इस चीज को यूज करने के लिए, ऑथराइज नहीं है। आजिक साहब, ये एम्बलम कैसे, दारुल कज़ा ये कैसे ये एम्बलम का इस्तेमाल कर सकती है? मुझे इसका भी जवाब दीजिए। और आपके अगर अदालत लगती है तो आपको आपकी आईन के अनुसार आप फैसला कैसे दे सकते हैं? जब इस देश में महिलाओं को उत्थान के लिए अगर सरकार कोई चीज सोच रही है तो उस पर आपको आपत्ति और वो कहते हैं, और वो कहते हैं पंचायत में औरत को नंगा करके घुमा दिया जाता है, तो एब्रेशन है, वो एब्रेशन है, लॉ नहीं है, एब्रेशन है, एब्रेशन लॉ नहीं है, यहाँ लॉ नहीं है, यहाँ लॉ नहीं है, यहाँ मीडिएशन नहीं कर रहा है, सजा होती है, गलती करता है सजा होती है। पंचायत से लॉ नहीं है, पंचायतों को एक एक करके बहुत अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पे हमें गहरा चिंतन और ये देखिए, यहाँ वो अदालत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और जब उनसे पूछा जाता है, गवर्नमेंट पूछती है, तो वो ये जवाब देते हैं कि नहीं, हम अदालत नहीं चला रहे, हम दारुल कज़ा नहीं चला रहे, हम तो सिर्फ क्या चला रहे हैं, हम तो सिर्फ मीडिएशन सेंटर चला रहे हैं। मीडिएशन अगर कॉम्प्रोमाइज इस तरह से कराएंगे, अदालत लिख करके, अदालत का मतलब आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि हम मीडिएशन सेंटर चला रहे हैं? आप ये क्यों कहते हैं कि हम शरई अदालतें चला रहे हैं? तो शरई अदालत का मतलब लोग तो वहीं आएंगे ना, और वहाँ आप ये वाला एक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे जो मेरा सवाल आपसे है, हर पंचायत का ये अपना कोर्ट है, सुदेश जी, मेरा सवाल आपसे है, तलाक इसको लेकर तो आप बिल लेकर आ गए, अब अगर ये इनकी दूसरी पैरेलल एक अदालतें चलती हैं तो इसको आप कैसे बंद करेंगे? ये बिल्कुल इनवैलिड है, जुडिशरी के सामने इनका कोई भी डिसीजन नहीं स्टैंड करता है और ये इंपावर करने की जरूरत है। ये जो अधिकार जो अभी दिया जा रहा है, मुस्लिम औरतें अपने अधिकार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं। हम तो यहां तक पूछ रहे हैं उन लिबरल लोगों से जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बात करते हैं कि क्या ट्रिपल तलाक का अधिकार अगर मर्दों को तो औरतों को नहीं होना चाहिए? अगर हम बराबर है तो क्यों उनको खुला मांगना पड़ता है? क्यों मर्द खुला नहीं मांगते? ये बताइए। ये आपका नहीं चलेगा, बहुत बड़ा मुद्दा, ये कुरान के और अल्लाह और उसने कानून बनाया उसके एतबार से सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, नहीं है ऊपर। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए, ये इंग्लैंड में भी चलेगा, ये हमारा कानून दुनिया भर में चलेगा, ये जागरूकता होनी चाहिए समाज में, वही में आपको बुरा लगे अच्छा लगे, समझ लगे अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
हमें गवर्न करता है, सरकार को चलाता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऑल इंडिया इसको तमाम मौलाना हजरात जो दीपक, मैं आऊंगा आपके पास, आपके और हिना के पास जाना है मुझे। मनीष जी देखिए, जो तमाम तंजीमें हैं, तमाम मौलवी हजरात हैं, वो जो आज बैकफुट पे हैं, वो इसलिए है कि उन्होंने जागरूकता नहीं फैलाई, उन्होंने लोगों को नहीं बताया। नहीं तो ये सवाल मेरा आपसे भी है जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। आप जैसे लोग जो हैं, जो मंच चलाते हैं, क्या ग्रामीण इलाकों में इस तरह के जन जागरण को आप लोग कितने लोगों तक लेकर गए हैं ताकि वो इस तरह की कुरीतियों से बच सके आपको मैं बता और दूं, इस तरह के एक पैरेलल कानून, समानांतर व्यवस्था से इसका शिकार ना हो? आपको मैं बता दूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी रियासतें हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हमारे जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के वहां पे सुलह केंद्र हमने अभी पिछले 2 साल से खोलना शुरू किया, जब से ये ट्रिपल तलाक का मामला था। हमारा ये काम नहीं, हम देखिए कानून को हाथ में नहीं ले सकते, कानून ना हम कोई अदालत बनाते, हम लोगों को सिर्फ समझाने का, हमारा सुनिए, सिर्फ हम समझाने का काम करते हैं। सुधार की पहली प्रक्रिया, पहला स्टेप जन जागरण है। बात सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो मुस्लिम हमारी बहनें हैं जिनके साथ इस तरह के मसले होते हैं, हम तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उनको सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम उनको इतना मजबूत करना चाहते हैं कि इस तरह के जो ट्रिपल तलाक के मामले, हमने तो उनकी आंखों को खोला है कि आप समझिए कि ट्रिपल तलाक जो बिद्दत है उसको क्यों आपके ऊपर थोपा जा रहा है। आप सामने आए जो आज इतने बड़ी तादाद में, और मैं फराह मैडम को भी थैंक यू करूंगा क्योंकि उन्होंने भी हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से पिछले 2.5-3 साल से लगातार, जब से ये मामला आया है, उसमें लगातार हम लोगों के साथ काम कर रही और हमारी भी मदद करती हैं, जब भी जरूरत पड़ती है हम इनकी मदद लेते हैं। आज जो मुस्लिम कौम खुल के बात कर रही है, डरती नहीं है, किसी भी इशू पे बात कर लेती, नहीं तो पहले तो हाजिर खान साहब तो बहुत ज़हीन आदमी है, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन जो दूसरे तथाकथित मौलवी हजरात हैं वो तो इतना डराते थे, इतना धमकाते थे कि उनको एकदम से ऐसा कह देते थे कि वो जहन्नमी है। वो औरत एक तो तलाक का दंड झेल रही है, उसके बाद उसको जहन्नमी बना दिया, उसको अपने आप में ही खत्म कर देते थे, लेकिन आज बहुत मजबूत है और बहुत सारी तंजीमें उनके फ्लावर बाबूद के लिए भी काम कर रही हैं। यासिर की बात आप सुन रही हैं, आपने हाजिक साहब को सुना, फराह भी अपना पक्ष रख रही हैं। हिना, आपको लगता है ये जो सारे कदम हैं, इससे वाकई मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा सुधार आपको दिखाई देता है और ये जल्दी होता दिख रहा है? देखो, जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा कि हमारा तो इंडिया में चलेगा, इंग्लैंड में चलेगा, अरे आप दुनिया में चलाओ पर हक का तो चलाओ, बेहक का तो मत चलाओ। हक का कहाँ चला रहे हो आप? हक का चलेगा कहाँ से हक सीधा का चल रहा आरोप है? लगा रही हैं हाजिक साहब कि ये हक का चलाइए, आप लोग हक का नहीं चलाते, आरोप से आप बात इनके ये हक है, को कुचल रहे हैं। नहीं, हम इनके हक को नहीं खोले। बात यह है कि तलाक के मामले में ना ये जानती ना इनके शौहर ने दिया, दोनों नहीं जानते। तलाक के मामले में उसने मुझे केस प्रोसीजर तलाक है, दिया लेकिन है, जब ये ना हाजिक साहब जनाब, जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, यही तो बात है कि उसके लिए जुर्म की सजा मिलने के लिए एक्ट का बनना, कानून का बनना बेइंतहा जरूरी है। बहुत जरूरी है। जिस दिन कानून बन जाएगा उस दिन इन जैसी औरतों को पता होगा कि हमारे तलाक कैसे हो सकते हैं, और उस आदमी को भी पता चलेगा कि मैं कैसे तलाक दे सकता हूँ। मैं इस तरह तलाक नहीं दे सकता जैसे ये दारुल उलूम फतवे पे फतवा जारी करके बता रहे हैं कि आपका तलाक हो गया, अब आप अलग हो जाइए, और अगर साथ में आना है तो निकाल अलग कीजिए। ये लेटेस्ट फतवा है, लेटेस्ट पिछले महीने मेरे साथ हुआ। तो ये वाले फतवे बैन हो जाएंगे अगर ये लॉ फ्रेम हो जाता है। ये मौलाना जो मुफ्ती जो हैं और काजियों की फौज जो दारुल उलूम में तैयार हो रही है, जिसका प्रोविजन हमारे इस कंट्री में कहीं है ही नहीं। बता दीजिए काजियों का क्या प्रोविजन है, काजियों की क्या जरूरत है इस कंट्री में? कोई जरूरत नहीं है काजी की। यहाँ पर जजेस मौजूद है इस कंट्री में, कोई जरूरत नहीं है काजी की। यहाँ पर जजेस मौजूद है, जस्टिस मौजूद है, यहाँ की जुडिशरी मौजूद है। ना दारुल कजाओं की जरूरत है, ना काजियों की जरूरत है, ना काजी उल खुजात की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की, यहाँ जरूरत है सेकुलर माइंड की, यहाँ जरूरत है जो इक्वालिटी की बात करे। मनीष जी, और बीजेपी गवर्नमेंट अगर ये सोचे राइट टू इक्वालिटी की, वो बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरा तब होगा जब ये कंप्लीट मुस्लिम फैमिली एक्ट आएगा। फराह जी, आप जो जिस बात का, जिस तलाक का जिक्र करें, सुधीर जी मैं आऊंगा आपके पास, आप जिस तलाक का जिक्र कर रही हैं महीने भर पहले का, वो किस जगह का है? हम ये जानना चाहेंगे। आपने की बात की है, ये सहारनपुर की लड़की है और उत्तराखंड में उसकी शादी हुई है, और उसका जो हस्बैंड है और उसका जो छोटा भाई है, उसका गलत नजर थी उसकी अपनी भावज पर। वो फैमिली प्रेशर में उस लड़के ने उसको तलाक दे दिया। अब वो लड़का भी साथ रहना चाहता है, लड़की भी साथ रहना चाहती है। वो खुद गए दारुल उलूम में, उसने लड़के ने खुद ये क्वेश्चन रेज किया लिख करके
कि इसका कोई लड़की का नहीं है, इसके माँ बाप नहीं है, मैं ही इसका सिर्फ केयर टेकर हूं, और मैंने वीडियोस भी देखी हैं और पढ़ा भी है, और इस तरह की तलाक नहीं होती, तो क्या ऐसे में मेरा तलाक हो गया? दारुल उलूम इतने क्वेश्चन के बाद भी ये कहते हैं कि हाँ इस तरह का तलाक हो गया, और ये तलाक तब खत्म, ये तलाक बिदअत है, और अगर आप रीयूनाइट होना चाहते हैं तो आपको निकाह हलाला करना पड़ेगा। हलाला के लिए कौन तैयार है? जनाब हाजिक साहब, आप ये सोचिए अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो आपको नहीं लगता इस देश में इस कुरीति को खत्म करना है? और उससे बड़ी बात सुनिए, ये है उसका फोटो। अगर वो हलाला के लिए तैयार नहीं हुई, ये उसका फोटो है, उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना मारा गया, क्या यही तरीका है? इस पे मौलाना खामोश क्यों है? नहीं, क्राइम है, इसको सजा मिलना चाहिए, पूरी सजा मिलना चाहिए। क्रिमिनल भारतीय संविधान के अंदर धाराओं के एतबार से इसको सजा मिलना चाहिए। हम इसमें क्या एतराज करें? उसको भी सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह का फतवा दे रहा है, उस तरह का फतवा दे रहे हैं। वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है हाजिक साहब, सबसे बड़ा हाजिक साहब वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। बिदअत जब कलाम पाक में नहीं है तो आप कैसे फतवा दे रहे हैं? हाजिक साहब, हाजिक साहब, हाजिक साहब, हाजिक साहब, हाजिक साहब, आप इस मसले की निंदा करते हैं या नहीं? आप इस मसले की निंदा करेंगे या नहीं? क्योंकि ये भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जिसने ये फैसला दिया है। क्या करेंगे? तलाक इस तरह का मानना, इस तरह किसी को मानना जुर्म है, औरत से हाथ उड़ाना आप निंदा करते हैं हाजिक साहब, हाजिक साहब, आप निंदा करते हैं। हलाला के बारे में, हलाला का जो हुक्म है उसके बारे में बताइए। जो निकाह हलाला का हुक्म दिया है, हलाला का हुक्म ये किसी शौहर से नहीं, वो लड़की जिससे चाहेगी उसमें ना किसी शौहर की जिम्मेदारी। आप उसके कहने से, शरीयत कह रही है कि किसी भी हाजिक साहब, हाजिक साहब, निकाह हलाला की आप निंदा करते हैं। हाजिक साहब, हाजिक साहब, निकाह हलाला की आप निंदा करते हैं। देखिए हलाला आप कुरान में ना है, कुरान में नहीं है। आप दूसरा निकाह एक शब्द में जवाब दिए, हलाला नहीं है। आप एक शब्द में जवाब दीजिए। आप इसकी निंदा करते हैं, इनके पास सबूत हैं, इनके पास सबूत है। ये लिखित है, कोई सबूत नहीं इसकी, कोई इसके पूरे सबूत है। लिखित सबूत। ये क्या है? ये क्या है? ये पूरे सबूत है और आप निंदा करने से बच रहे हैं। मैं हलाला शब्द कुरान में नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हलाला प्रोसीजर फैसला दिया गया है। आप निंदा करते हैं या नहीं? देवबंद ने कहा कि लड़की दूसरी शादी करेगी, फिर बात हो सकती है। हलाला कोई शब्द नहीं हाजिक साहब, आप निंदा करते हैं या नहीं? इस मंच पे इतनी हलाला लफ्ज इस्तेमाल किया नहीं, तो दारुल उलूम क्यों कह रहा है कि हलाला करना पड़ेगा? इसका मतलब ये देवबंद को नहीं मानते। एक सुनना चाहेंगी, क्या शोर मचाने। हलाला ये है कि वो लड़की अपनी किसी दूसरा निकाह करे और वो उस शौहर से अगर तलाक ले वो शौहर तलाक दे दे, तब वापसी है। किसी से जबरदस्ती हलाला कराना ये जुर्म है, चरई जुर्म है, कोई हलाला नहीं है। नहीं फराजी, यानी इस बात का आप समर्थन कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना? कुरान में कहा है उसका समर्थन 100% करेंगे। नहीं, आप व्यक्तिगत तौर पे कहिए, अगर ये बात सामने आई है, पूरे सबूत हैं, अगर वो अपने घर में अपने भाई से कराना है गलत है, हम कह रहे हैं तो आप करिए ना निंदा। निंदा कर रहे हैं, गलत है वो। आप निंदा कर रहे हैं ना? आज यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। नाम से उसको लड़की को जबरदस्ती भेजना। वैभव ये नीचे लोअर ब्रेकिंग चलाइए कि हाजिक साहब ने इस बात की निंदा की है। ये अपने आप में आज के इस देश के सवाल का सबसे बड़ा जवाब यहाँ मिला है। यहाँ ये वाकई कुप्रथा है। नहीं, देवबंद के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। कुरान कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से करेगी निकाह, अपनी मर्जी से उसका शौहर छोड़ेगा तब जाएगी किसी के पास। किसी दूसरे से जबरदस्ती कराना वो गुनाह है। देखिए, मैं मौलाना से, पंडितों से मुझे कोई मतलब नहीं है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेड होते हैं। हमारा कहना यह है कि मर्द और औरत बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल एक ही औरत सारी, एक ही औरत। एक सवाल है मेरा, हाजिक साहब, मेरा सुदेश से भी सवाल है। आप तलाक लेकर को तो बात कर रहे हैं, क्या महिला को ये अधिकार नहीं है अगर उसे नहीं लगता तो वो पुरुष को छोड़ दे? बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी देता है, दोनों बराबर हैं, एक वोट देते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। आर्टिकल 15 कहता है किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता सेक्स पर भी। अब महिला औरत, आप बताइए, अगर आप ट्रिपल तलाक देके
तोड़ते हैं शादी को, तो महिला को अधिकार क्यों नहीं है? बराबरी का अधिकार होना आखिरी पड़ाव में आ गए सुदेश। 10 सेकंड आपको, 10 सेकंड हिना, 10 सेकंड सबको। देखिए, ये बहुत प्रोग्रेसिव लॉ है जो इस्लाम के कानून के खिलाफ भी नहीं है और औरतों को उनका अधिकार भी देता है, और ये बहुत प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, इसका समर्थन करना चाहिए। ठीक, मौलाना नहीं तो अपने को भूल जाएंगे। हिना 10 सेकंड। अभी मौलाना साहब ने कहा कि औरत को मतलब आदमी चाहे तो तलाक हो सकता है, औरत चाहे नहीं हो सकता। किसे मैंने कब कहा? अभी आपने ये कहा आपने सुना ही नहीं। 10 सेकंड, ये क्लोजिंग है, मुझे क्लोज करना है। और मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे तलाक दे, और फिर भी मुझे तलाक दिया, तो ये तो जबरदस्ती का सौदा हुआ, और फिर भी मैं झेल रही हूँ। ठीक, अधिकार इनके पास भी होना चाहिए। ठीक, देखिए तमाम कोशिशें जारी है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन देश का सवाल में आज जो चर्चा हुई उससे मुझे ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक समाज को भी साथ लेकर सरकार को इस पर सोचना होगा, और अल्पसंख्यक समाज के जो रहनुमा बैठे हुए हैं, जो दकियानुसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी उस सोच में भी बदलाव की जरूरत है। नौशाद अली एक बड़े शायर हुआ करते थे, उनकी एक शायरी मुझे याद आती है कि अंधेरों से रिहाई देने की हमने ठानी है, आपके हौसलों को बधाई देते हैं हम, इसलिए कि अब राह में नए चिराग जलाए गए हैं, अब अंधेरा खत्म होता दिखाई देता है, रोशनी निकल पड़ी है, घर से बाहर निकल पड़ो यारों, क्योंकि ये सियासत है, वोट का सवाल है, इसलिए बवाल है।